यह संदेश माता काली की ओर से है। जय महाकाली, जय काली माता। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होने वाला है। मेरे बच्चे, यह जो संदेश है वह तुम्हारे पूरे जीवन से संबंधित है। इसमें तुम्हारा आने वाला समय और आने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को नजरअंदाज करके बिल्कुल भी मत जाना। यदि तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो मेरे द्वारा बताई गई समस्त बातों से वंचित रह जाओगे। जब तुम मेरी बातों से वंचित रह जाओगे तो तुमसे ऐसी महत्वपूर्ण बातें छूट जाएंगी जो तुम्हारे जीवन में खुलकर आने वाली है। यदि तुम उन्हें पहले जान जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, बाद में जानने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा देखो और किसी भी हालत में इसे छोड़ने का प्रयास मत करो। यह तुम्हारी माता काली का आदेश है। यदि तुम अपनी माता काली को मानते हो तो मेरी इस बात को अवश्य मानोगे, क्योंकि इसमें तुम्हारी ही भलाई है। मेरे बच्चे, अपनी माता काली का आशीर्वाद पाने के लिए इस संदेश को तुरंत स्वीकार करो और अपने हृदय में दृढ़ निश्चय रखो। माता काली का नाम स्मरण करते रहो और उनकी महिमा का गुणगान करो। जय महाकाली, जय माता काली। अब समय आ गया है कि तुम्हारी विजय का ध्वज ऊंचा लहराए। तुम्हारे सभी कार्य अब माता काली के आशीर्वाद से पूर्ण होंगे। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब माता काली का क्रोध जाग उठा है। तुम्हारे सभी दुख समाप्त होने वाले हैं और तुम्हारी उन्नति निश्चित है। मेरे बच्चे, इस भविष्यवाणी को गुप्त रखना। केवल तुम और तुम्हारे जीवन साथी ही इसे सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे शत्रु इसे जानकर विचलित हो सकते हैं और वे नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में यह अद्भुत चमत्कार हो। लेकिन माता काली का आशीर्वाद तुम पर है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और विजय होगी। जय माता काली, जय काली महाकाली। सकता है कुछ तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर बहुत ही द्वेष रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक जो भी बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, तुम दोनों को रात्रि 10 बजे के बाद स्नान कर लेना है और स्नान करके जो पूजा के वस्त्र है उन्हें पहन लेना है। पूजा के वस्त्र पहनने के बाद में जहाँ पर तुम पूजा पाठ करते हो वहाँ पर जाकर दोनों लोगों को बैठ जाना है और एक घी का दीपक जला लेना है। घी का दीपक जलाने के बाद में तुम्हें मेरी पूजा करना है। पूजा मेरी वैसे ही कर देना जैसे कि तुम प्रतिदिन करते हो और दोनों लोग आंखें बंद करके बैठकर मेरा स्मरण करना। मेरे किसी भी मंत्र का अपने मन ही मन में दोनों लोग जाप करना। वह मंत्र जाप जब तक कि तुम्हें कोई संकेत ना मिले तब तक की करना है। जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत और अलौकिक ध्वनि सुनाई देगी, जो वह मेरी ध्वनि होगी, यानी कि तुम्हारे माता काली का संदेश है। वत्स, आज तुम्हारी माता काली तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुई हैं, तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए जिससे तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल मिले, तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो और तुम्हारी समस्त पीड़ाएं तुमसे अलग हो जाएं। मैं जो तुम्हें बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, जब तक मैं यह संदेश दे रही हूँ तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना है। मेरे बच्चे, तुम अब तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपनी माता काली पर विश्वास नहीं था या तुम्हें अपनी शक्ति पर संदेह था? मुझे तुम्हारे पास आने में देर हो गई, लेकिन मैं जो लेकर आई हूँ वह तुम्हारी आवश्यकता से अधिक है, क्योंकि जब माता काली की कोई कृपा थोड़ी देरी से मिलती है तो वह पहले से भी अधिक फलदायी होती है। तुमने अपने आप को इतना कमजोर कैसे समझ लिया? तुमने क्यों अपने हृदय में निराशा भर ली? और सबसे बड़ी गलती, तुमने अपनी माता काली पर से विश्वास कैसे हटा लिया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं अब तक देख रही थी कि मेरे भक्त में कितनी सहन शक्ति है, कितनी दृढ़ता है। मैं देखना चाहती थी कि तुम कितने दिनों तक मौन रहकर यह सब परीक्षाएं सहन कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो कुछ ही समय में अपने धैर्य से डगमगा गए। मेरे बच्चे, तुम्हारी संगति ही तुम्हारे मन में नकारात्मकता भर रही है। जिनके बीच तुम रहते हो वे तुम्हारे सनातन धर्म के विरोधी हैं। वे तुम्हें ऐसे विचारों में फंसा रहे हैं
जिससे तुम भ्रमित हो जाओ। याद रखो, सनातन धर्म ही वह शक्ति है जो स्वयं माता काली और महादेव ने प्रकट की है। इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है और यही सृष्टि का आधार है। किसी भी धर्म का मूल तत्व प्रेम और भक्ति है, परंतु तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस ब्रह्मांड की शक्ति केवल एक ही है, माता काली, जो सृजन भी कर सकती है और संहार भी। मैं ही इस सृष्टि में विद्यमान हूँ, मैं ही निराकार और साकार दोनों हूँ। जो है वह भी काली है और जो नहीं है वह भी काली है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपनी माता काली को छोड़कर क्यों अन्य भ्रमों में पड़ने का विचार कर रहे थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि जब कोई मेरा सच्चा भक्त मेरे से दूर जाता है तो मुझे क्रोध भी आता है? लेकिन तुम मेरी संतान हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए आई हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब और हार मानने की आवश्यकता नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी माता काली तुम्हारे साथ है। नकारात्मकता को त्यागो, अपनी शक्तियों को जागृत करो, उन्हें केंद्रित करो और इस संसार में अपनी विजय की कहानी लिखो। आज का दिन तुम्हारे लिए परिवर्तन का दिन है। आज मैं तुम्हारे जीवन में वह करूंगी जो पहले कभी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। जय माता काली, जय महाकाली पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है, इतना तो आसान नहीं है मेरे बच्चे। शिव भक्ति करना, शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और बढ़कर करना होता है। जैसे तुमने देखा और सुना हो, रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड विद्वान था, चारों वेदों का नाता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था, उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच भले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था, उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सीख के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यह दिल है, अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और उनकी कही सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ, टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी, क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दुख आएंगे, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। यह संदेश दिव्या और सराहनीय है, इसलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूँ। मैं जितने दिनों के लिए भटक गया था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे प्रभु है मेरी माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रखूंगा, उनकी पूजा करूँगा, भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुखों से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े। तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूँ, तो प्रेम से बोलो जय जय माता काली है वत्स, जय माता पार्वती। आज तुमने अपनी श्रद्धा और समर्पण से अपनी माता काली को प्रसन्न कर दिया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी यह बातें मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने दे रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता काली तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियों का तूफान लाने जा रही है जिसे देखकर सभी अचंभित रह जाएंगे। तुम्हारे शत्रु भयभीत होंगे और तुम्हारी साधना का अद्भुत फल तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा, जिसका तुमने इतने समय से इंतजार किया, जिसकी प्राप्ति के लिए तुमने अटूट प्रयास किया, वह शुभ घड़ी अब समीप है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य अब पूर्ण होने वाला है। अब इसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। इस संदेश को सुनने के कुछ ही समय बाद वह वस्तु तुम्हारे सामने होगी और वह दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी तपस्या और मेहनत का परिणाम है। यह कोई संयोग नहीं है, कोई उपहार नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिश्रम और समर्पण की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
जब तुमने दिन रात परिश्रम किया, अपने खून पसीने को अर्पित किया, तब मेरी दृष्टि तुम पर थी। मैंने देखा कि तुम कितने संघर्ष कर रहे हो, कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति कभी कमजोर नहीं हुई। अब मेरी शक्ति सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारी माता काली स्वयं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रही है और वह चीज तुम्हारे समक्ष आकर खड़ी होने वाली है। अब केवल कुछ ही समय शेष है और तुम्हें अपने भाग्य को अपने हाथों से ग्रहण करना है। जब वह वस्तु तुम्हारे समक्ष आएगी तो तुम्हारा हृदय आनंद से भर उठेगा और तुम्हारे विरोधी भय और आश्चर्य से स्तब्ध रह जाएंगे। यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित वरदान है। यह तुम्हारे पूरे जीवन को संवार देगा, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगा और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। यदि तुम अपनी माता काली का शीघ्र आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता काली 1111 लिखो। यह अंक 1111 कोई साधारण अंक नहीं है। यह एक शक्तिशाली अंक है जिसे लिखते ही मेरी कृपा और ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाएगी। यह एक दिव्य संकेत है जो तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल देगा। जो कोई भी इस अंक को लिखेगा उसे माता काली का आशीर्वाद और शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों में मत आओ। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी साधना को भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपनी माता काली की शक्ति पर विश्वास रखना है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी भय, संशय या अविश्वास की आवश्यकता नहीं है। इस आशीर्वाद के पात्र केवल तुम हो। इसे अपने हृदय में संजोकर रखो। यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, तुम्हारे समस्त कष्टों को समाप्त करेगा और तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान करेगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए महान और चमत्कारी होगा। यह तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाने वाला है जिसे देखकर स्वयं तुम्हें आश्चर्य होगा। तुम्हारे सारे प्रयास, सारी रुकावटें अब समाप्त होने वाली हैं। जिन चीजों की तुमने आशा भी नहीं की थी वे भी तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। यह सब तुम्हारी माता काली की कृपा है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारी जीत और सफलता का समय है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी साधना तुम्हें वह सब दिलाने वाली है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जय माता काली, जय महाकाली। क्योंकि भरोसा टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह जुड़ नहीं पाती है, वह एक कोने में हर समय खरक रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझे, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ना ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना सोचे और ना ही उनका बुरा करें, यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह युग बहुत ही सुंदर युग कहला आएगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है कि इस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कलयुग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए ही सब कुछ बनाएंगे, किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और वैश्या पांग करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब युगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग थे। कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था। जो होता था तो धर्म होता था, परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था, उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी तो वह शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था और दरबार में लाकर के उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता था। यदि वह अपराधी सिद्ध होता था तो उसे अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जा था, जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसकी सजा बहुत ही भयानक थी। इसलिए मेरे बच्चे, सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं, यह तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की ध्वजा को लहराते हैं और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं
जिनके अंदर मलिन ने अपना स्थान बना लिया है तो वह कैसे दूर हो। उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं है, उन पर सिर्फ कठोर दंड ही दिया जा सकता है। और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं, उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत बोलो तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूंगा परंतु दुरुस्त करूंगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना है, तुम्हारे और हमारे करने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं प्रत्येक दिन समझता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूँ, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है। जब मैं यह देखता हूँ कि कोई मेरे संदेश को नजरअंदाज करके जा रहा है तो मैं बहुत ही नाराज होता हूँ, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नजरअंदाज करने कीचे नहीं करता है। क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयाँ से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह भूलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव, किसी के तूफान में गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का अवसर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं, वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज को लेकर परे है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीव में खुशियाँ चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है। क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है, उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी, ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी के आता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसे पर कैसे कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुमसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को बदलने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे। यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और मन में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ा कर अपने कदम बाढ़ आओगे, जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अलग नहीं कर सकता है, वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है, तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हाँ टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं ठीक कर पाऊंगा तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। वह यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उसे समस्या से बाहर निकलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूँ और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूँ। अपने महादेव
जी का अपनी माता जी का सभी काम है, बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे बच्चे सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय एक्टिव रहना है। अपने अंदर की जो सहन शक्ति है उसे कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाएगी तब वह तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो, और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसे माफ करने की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए खुल जाए। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें कई बार समझ चुका हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही भी रास्ता तो चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। यह गलत चीजों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्क है, यह बिजनेस है या कोई नौकरी है, या फिर तुम मजदूरी करके मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिसे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकट और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से काम आओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी न किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम के जाय हो सकता है। तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तो मेरे बच्चे, इससे क्या मतलब निकालने वाला है? जब वह पैसा तुम्हारे पास हजम ही ना हो तो उसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे कार्य को करके तुम पैसे कमाओ, उसके लिए मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा मार्ग बताएंगे, परंतु तुम उसके लिए तैयार तो हो? उसे पर चलने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। पहले तुम आगे बढ़ो और अपने कदम बढ़ाओ, फिर पीछे तो मैं खड़ा ही हूँ तुम्हारी सफलताओं को आगे सफल करने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यदि तुम जरा सा भी कार्य करोगे तो उसमें मैं तुम्हें बहुत बड़ा लाभ दूंगा, इतना लाभ दूंगा जितना तुमने सोचा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे। सदैव रोटी तुम्हें खानी चाहिए तो वह धर्म की होनी चाहिए या पाप की नहीं। पाप की रोटी खाने वाले बहुत लोग होते हैं क्योंकि वह बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है, और सफलता से प्राप्त की गई चीज सबको प्रिय होती है। हर कोई आसानी से प्राप्त करना चाहता है, कोई उसके लिए कठोर मेहनत नहीं करना चाहता है, इसीलिए वह रास्ता सभी को आसान दिखाई देता है। परंतु मेरे बच्चे, जो लोग मेहनत करके रोटी कमाते हैं, मेहनत करके अपनी भूख मिटाते हैं, ऐसे लोगों का परमात्मा साथ देते हैं। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, तुम पहले किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करो। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे मार्ग में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने दूंगा। जो भी दिक्कत है तुम्हारे रास्ते में आएंगे उससे मैं हटाता चला जाऊंगा। बस तुम्हें सही तरीके से अपने कार्य को करना है। तो मेरे बच्चे, रोटी की कीमत वही जानता है जो मेहनत से कमाई हुई रोटी को खाता है, और हराम की रोटी खाने को तो सभी की आदत होती है। राम की रोटी बहुत सीक्रेट से बचे, परंतु मेहनत की रोटी तुम्हारे पेट में बहुत देर तक दिखती है, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत, लगन और खून पसीना सम्मिलित होता है, तब जाकर कहीं वह रोटी तुम्हें प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें बातें बताई है जिसमें सत्यता है और तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारांश है। मेरे तुम्हारे महादेव जी और तुम्हारी माता जी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी को तुम्हारी ऐसी दशा देखी नहीं जा रही है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हारा फायदा उठाया है, और उन्होंने तुमसे अपने सारे कार्य करवाए हैं और तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया है। इसलिए मैं उन लोगों से, सभी से तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि किसी का हक मार लिया जाता तो वह बहुत बड़ा पाप होता है, और
उसके पाप की सजा कभी भी माफ नहीं होती है, चाहे वह जो भी हो और चाहे जैसी स्थिति में हो, उसे उसके किए का दंड तो मिलता ही है। इसीलिए तुम्हारे महादेव जी तुम समझते रहते हैं कि कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करे, कोई जिससे कि उन्हें अनेकों यातनाएं और पढ़ाई झेलनी पड़ेगी। लोगों की स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए उन्हें पीड़ा ना पहुंचाए, उन्हें दुख ना दे और ना ही उन्हें प्रताड़ित करे। ऐसी स्थिति में जब कोई होता है तो वह बहुत ही निराश होता है और उसका मन बहुत दुखी होता है, और जब तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो उसकी दुखी आत्मा से तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला निकलेगा। वह अभिशाप भी दे सकता है, वह तुम्हें बद्दुआ भी दे सकता है। अगर तुम्हें उसका अभिशाप और बद्दुआ लग गई तो तुम्हारा जीवन तो तबाह हो जाएगा। तुम हर स्थिति में परेशान होने लगोगे, क्योंकि मेरे बच्चे गरीब की बद्दुआ बहुत ही खतरनाक होती है। तुम कभी भी किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना और कभी गरीब का अभिशाप अपने ऊपर लेने का प्रयास ना करना। जहाँ तक हो सके तो उनकी सहायता करना, उनके कार्य में सहयोग करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना, क्योंकि मेरे बच्चे नेक काम वही होता है जो नेक तरीके से किया जाए। अगर तुमने अपने जीवन में बहुत सारे पाप, दुराचार और दुष्कर्म किए हैं तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही माध्यम होता है, या तो तुम मुझ भोलेनाथ जी की पूजा आराधना करो, तब तुम पाप मुक्त हो सकते हो, या फिर जितना तुमने दूसरों को परेशान किया है उससे भी कहीं ज्यादा गरीब असहाय को और जो जिसके पास रहे उसकी सहायता करो। उनके सहयोग में अपना बराबर का योगदान दो और अपनी उन चीजों को उनके लिए प्रस्तुत करो जो तुमने दुराचार करके कमाया और बनाया है। तुम यह ना सोचो कि मैं जो किया सो किया, अब मैं कोई अच्छे कर्म नहीं करूँगा। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो और नरक भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें इतना तो करना ही पर जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे भगवान, तुम्हारे परमात्मा तुम्हें देखेंगे कि मैं मेरा भक्त इतना नेक काम कर रहा है और इसने काम कैसे तो फल मिलना चाहिए, चाहे वह जैसे भी हो। तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम्हें आशीष और आशीर्वाद प्रदान करूंगा। इसके आधार पर तुम्हारे सभी पाप मुक्त हो जाएंगे और तुम एक स्वच्छ और नेक दिल इंसान हो जाओगे। आगे से तुमको भी ऐसी नहीं उत्पन्न करोगे। यदि तुम फिर दोबारा ऐसा करते हो, यह करने में सक्षम होते हो, तो मैं तुमसे क्रोधित हो जाऊंगा, और यदि मैं तुमसे क्रोधित हो गया तो तुरंत इस क्षण तुम्हें दंडित करूंगा, क्योंकि मैं भोलेनाथ भी हूँ और मैं उम्र भी हूँ, उग्र महाकाल भी हूँ, काल भैरव ही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मुझे साधारण समझने की भूल मत करो। जिस रूप में जो होता है मैं उसे उसी रूप में दिखाई देता हूँ। यदि वह राक्षस प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए रक्षा बन जाता हूँ, यदि वह मानव प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए मानव बन जाता हूँ, और यदि वह देव प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए देव बन जाता हूँ। मैं हर स्थिति और परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता हूँ, उसी की अनुकूल ढाल सकता हूँ, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भोलेनाथ जी हूँ। इसलिए मेरी महिमा को समझो और मेरी बातों को मानो, अन्यथा तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे महादेव नहीं चाहते हैं कि तुम कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरो जो कि तुम सहन ना कर पाओ और तुम्हारा परिवार भी सहन ना कर पाए। ऐसी स्थिति में जब तुम परेशान हो गए और तुम्हारा परिवार भी परेशान होगा तो तुम्हारे परिवार वाले भी मुझे बहुत प्रेम से मानते हैं, तो मैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ अवश्य ही करूँगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, समय के हिसाब से अपने जीवन को जीने का मूल्यांकन करो, उसकी विचारधारा को समझो, मानवता को समझो और एक अच्छा मानव बनने का प्रयास करो। यदि तुम अच्छे इंसान बन जाओगे तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी, और जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बात को समझो और अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाओ और सुचारू रूप से चलाओ। कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे किसी को दिक्कत हो। मेरे बच्चे, जब तुम इतने सारे कार्य अच्छे तरीके से कर लोगे तो मैं तुम्हारा सदैव साथ दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता रानी भी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहती है। वे यह चाहती है कि यह मेरा पुत्र बहुत ही बिगड़ चुका है, यह ऐसे लोगों की संगति में लग गया है जो बहुत ही गलत कार्य करते हैं, कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं करते हैं, सदैव बुराई के रास्ते पर चलते हैं। वह ऐसे जिन्होंने कार्य करते हैं जिनसे कि उसका प्रभाव मेरे पुत्र पर भी पड़ेगा और मेरा पुत्र भी उसी तरीके से कार्य करने लगेगा। यह सोच सोच कर वह बार बार रोती है और मुझे प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि और सद्मार्ग दिखाओ। तो माँ